Hi guys, today's topic is Polity Committee of the Constituent Assembly. कमेटी एंड प्रेसिडेंट हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें स्टेयरिंग कमेटी के कौन हेड हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, जिनको कि पहला राष्ट्रपति कहा जाता है। यूनियन पावर कमेटी, इसके हेड हैं क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये किसके हैं? यूनियन पावर कमेटी के, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं। और यूनियन कंस्टिट्यूएंट कमेटी के कौन हैं? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन हेड हैं? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब प्रोविजनल पावर कमेटी के कौन हेड हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, जो कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और जो कि जितने भी ये रीजन को है वो भारत में मिलाने का काम किए थे। स्टेट कमेटी, अदर्स में स्टेट कमेटी, तो स्टेट कमेटी के कौन हेड हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या हैं? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं। किसके के लिए स्टेट कमेटी का में ये बने थे, ये प्रेसिडेंट? तो फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट से नेगोशिएटिंग करने के लिए। फिर एफ.आर. सब कमेटी। एफ.आर. क्या है? फंडामेंटल राइट सब कमेटी। तो इसके कौन प्रेसिडेंट बने? तो जे.बी. कृपलानी। कौन बने ये एफ.आर. सब कमेटी के? तो जे.बी. कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी के जो हेड बने थे वो एस.सी. मुखर्जी हैं। माइनॉरिटी सब कमेटी के तो एस.सी. मुखर्जी प्रेसिडेंट। एडवाइजरी कमेटी ऑन एफ.आर. मतलब फंडामेंटल राइट्स पर एडवाइजरी कमेटी के जो हेड बने थे, जो ये इसमें सलाह देने का काम करता था, उस कमेटी के हेड जो बने थे उनका नाम है सरदार पटेल, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी अब देखेंगे। तो इसके हेड कौन? तो बी.आर. अम्बेडकर। कब बने? ऑन 29 अगस्त 1947 को। कब बने? तो ऑन 29 अगस्त 1947 को। इसके मेंबर्स क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स जो थे वो कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, एन. माधव राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डी.पी. खैतन। आप लोग फिर से देख के मिला लीजिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इसके मेंबर्स कौन हो? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन हुए? तो सबसे पहला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी अय्यर,
एन माधवराव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खैतन और सैयद मोहम्मद कौन बने थे? और सैयद मोहम्मद सबुदुल्ला और कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, ये सब क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हेल्प किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाने में। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस क्या है? कहाँ कहाँ से हमारा लिया गया है? हम जानते हैं कि सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सभी जगह से कुछ ना कुछ को जो अच्छा लगा इंडिया के सिटीजन्स के हिसाब से, इंडिया के लोगों के हिसाब से, तो उन चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया गया है। जैसे कि बिल ऑफ राइट्स, जो कि यहाँ पर कहते हैं ये यूएसए में, तो उसको यहाँ पर कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्यों रखा गया है? क्योंकि फंडामेंटल मतलब बेसिक, जो कि ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, वो दम ज़रूरी है। कोई भी अगर सिटीजन है उसके के लिए ज़रूरी है, या नहीं भी सिटीजन है जो ये फॉरेन से आया है उसके के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है क्या? तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बना लिए हैं कि याद रखने के लिए, CJLF। मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिएगा, CJLF। ये जो है इसमें क्या होगा कि सी फॉर करेंट लिस्ट, सी से क्या लिखेंगे हम? करेंट लिस्ट। और जे से क्या लिखेंगे? जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज, ठीक है। और एल से लिखेंगे लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। और एफ से क्या? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है ताकि इसको याद कर लें, तो फिर से रिपीट करेंगे। सी फॉर कंकरेंट लिस्ट, जे फॉर जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज, एल फॉर लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, एफ फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब हम देखेंगे सेकेंड वाला, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? तो इसको याद रखेंगे, इंड, आयरलैंड इंड। तो इंड, ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एन से नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इंड से याद रख लेंगे इसको, आयरलैंड को। अब तीसरा में साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के ए फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ए फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ई फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। रसिया, एफ फंडामेंटल ड्यूटी। और डबल एफ से रसिया का याद रखेंगे, डबल एफ रसिया। तो एफ से क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटी। और एफ से क्या होगा? 5 ईयर प्लान।
फिर कनाडा, कनाडा से एफडीआर, एफडीआर से याद रखेंगे। एफ फॉर फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा क्या है, फेडरेशन तो है ही, विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है ना, तो फेडरेशन पूरी तरह है। क्योंकि यहाँ पर यूएसए में जो स्टेट्स लोग हैं एक साथ मिल के बने हैं, तो वो लोग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो ये इंडिया में है वो लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। सेंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। इमरजेंसी में भी देखिएगा तो इमरजेंसी में सेंटर को पूरा पावर रहता है। तो कनाडा का याद रखे लिए, ये एफ डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स, जितना भी स्टेट्स है 28 स्टेट्स है, सभी के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको कहते हैं, ये उसी को लिया गया है इसमें कनाडा से, इंडिया में। आर से रेसिड्यूरी पावर, आर से क्या है, रेसिड्यूरी पावर, आर से इंडिया को क्या मिला है, रेसिड्यूरी पावर मिला है। सिक्स से स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, तो स्कैंडिनेवियन से क्या, डबल एल याद रखेंगे, डबल एल याद रखेंगे। रसिया से डबल एफ याद रखेंगे, और स्कैंडिनेवियन से डबल एल याद रखेंगे। डबल एल, एल फोर लोकपाल और एल फोर लोकायुक्ता। तो लोकपाल क्या है, सेंटर के लिए, और लोकायुक्ता क्या है, स्टेट के लिए। अब जर्मनी, जर्मनी से क्या, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। हम लोग जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाता है ताकि बाहर का जो वार ये सब हो उससे सेंटर लड़ पाए अच्छे से। तो लेकिन उसमें 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है। क्यों सस्पेंड नहीं होता है, इसका भी कारण है कि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स है। एब्सोल्यूट मीन्स जब भी, अगर घर में ही देखिए, एग्जाम्पल देते हैं घर का, तो एग्जाम्पल देते हैं कि माता पिता अगर बोल दिए तो वो चीज़ होगा ही, और ये बच्चा लोग बोला तो नहीं भी हो सकता। फिर जापान, तो उसी तरह से आर्टिकल 20 और 21 एब्सोल्यूट है, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, उसमें हमेशा पावर रहेगा। और जापान प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जापान से क्या लिए हैं हम, जो लॉ के द्वारा जो प्रोसीड्यूर है, जो प्रोसेस है कि लॉ को कैसे पास किया जाए, कैसे किया जाए इम्प्लीमेंट, तो ये सब जापान से लिया गया है। और फ्रांस, फ्रांस से फेल, फेल से याद रखेंगे, एफ फॉर फ्रेटर्निटी, और ई फॉर इक्वलिटी, और एल फॉर लिबर्टी। ये क्या लिए हैं, फ्रांस से, एफ से फ्रेटर्निटी याद रखेंगे, ई से इक्वलिटी, एल से लिबर्टी। और यूके, यूके से आर सी सी एस एल बी पी पी,
RCCSL, RCCSL, BPP, BPP, ऐसे करके याद रखेंगे इसको। तो इसको क्या याद रखेंगे? आर से रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, CAG सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग, एल से, और बी से बाईकैमरल पार्लियामेंट, और पी से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हाँ, हम लोग जानते हैं कि बाईकैमरल पार्लियामेंट है, 2 सदन है, क्योंकि लोकसभा है और राज्यसभा है, तो ये बाईकैमरल पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये रियल हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं। प्रीरोगेटिव रीट से जो लिया गया है वो भी यूके से लिया गया है। इसके बारे में जब रीट्स के चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। यूएसए किसे क्या लिया गया है लास्टली? तो WIV, PSP, WIV, PSP, FR, WIV, PSP, FR, इस तरह से गाना गा के हम पढ़ेंगे। W से रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और आई से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हमारा इंडिपेंडेंस है। हम कोई भी अगर लॉ बना देता है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो हम केस कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारा केस हुआ है इस सरकार के खिलाफ, जैसे कि सबसे बड़ा केस है केशवानंद भारती केस, जिसको सबसे बड़ा केस बोलते हैं, और सबसे लार्जर बेंच भी उसको हियर किया था और वो उसको कहते हैं, और उसी समय से आया केशवानंद भारती केस से ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया, और जो भी क्या कहते हैं उसके खिलाफ में ये करेगा काम, स्टेट्स भी करेगा तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। प्रोविजन ऑफ स्टेट, पी से, एस से सुप्रीम कोर्ट, और पी से प्रिएम्बल, और एफ से फंडामेंटल राइट्स, और आर से रिमूवल ऑफ जज। इस तरह से हम आज का चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।